दोस्तों, कल शाम को आपने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का देश को संबोधन जरूर देखा होगा या फिर सुना होगा। इसमें साफ साफ पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया कि भाई अब बात होगी तो पीओके पर या फिर टेररिज्म पर। और कोई बातचीत नहीं होने वाली है। टेररिज्म के साथ में ना टॉक्स होंगे ना आपका ट्रेड होगा। खून के साथ पानी भी नहीं बहेगा, या तो खून ही बहेगा या फिर पानी ही बहेगा। मतलब पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया है। अब इस स्पीच के बाद में पीओके को लेकर के एक बार फिर से गर्मा गर्मी हो चुकी है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इतना ओपनली बोलना शायद पिछले 12 सालों की इनकी प्राइम मिनिस्टीरियलशिप के बेसिस पे देखें तो ये पहली बार ऐसा है जब पीओके को लेकर के इतना ओपनली इस तरीके से हीटेड मोमेंट में बोला गया है। तो ऐसे में पीओके लेने से रिलेटेड हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या जिस तरीके से एक लेमैन सोचता है हमारी तरह, क्या ले लेते ना यार, लड़ाई तो चली रही थी, क्या इतना भी आसान है क्या? तो आंसर है नो। तो क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हमें हमारी प्लानिंग करनी होगी? क्योंकि हमें डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एस्पेक्ट में अपने आप को खुद को स्ट्रांग एनफ बनाना है। साथ ही साथ पीओके कोई जमीन का टुकड़ा ही थोड़े ना है, वहां पर रहने वाले बहुत सारे लोग भी हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या सोच के चलते हैं? उन लोगों के मन में क्या चीज चल रही है जिसके चलते हैं कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होने की सोचें? तो ये सारी इक्वेशंस आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि वाकई में पीओके अगर लेने की सोच रखी है या पीओके को रिक्लेम करने की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या चीजें आएंगी। क्योंकि इंटरनेशनली भी हम देखें तो यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन और कुछ हद तक रशिया रशिया वैसे डायरेक्टली इतना इन्वॉल्व नहीं होगा इस मामले में, बट यस, यूरोप, चाइना और यूरोपियन यूनियन, यही क्या बोलते हैं, यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये हमें इतना आसानी से इस काम को नहीं करने देंगे। तो इस हिसाब से हमें तैयारी थोड़ी सी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को ध्यान रख करके करने की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं कि जो पीओके वाला हिस्सा है, एक हिस्सा है पीओजेके जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, और एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, राइट? तो ये दोनों मिलकर के हम मिला ओवरऑल बोलते हैं पीओजेके या फिर पीओके। तो इसको हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या प्रोसेस हो सकता है, पूरा डिटेल में हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है, जिनमें 2027 का जिनका टारगेट है उनके लिए संकल्प चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में। 2026 जिनका टारगेट है वो टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं 2026 इंग्लिश और हिंदी वाले। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस और सीसेट दोनों इसमें इंक्लूडेड होंगे। डेली आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है, प्लस मेंस आंसर राइटिंग इन सभी के अंदर सेपरेटली, प्लस में आपको जीएस की ई बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो ऋषि कश्यप की कर्मस्थली बोल सकते हैं। तो उनके टाइम पर बहुत से यहां पर आप देखोगे कि काम हुए, ऋषि कश्यप के नाम पर ही कश्मीर यहां पर बोला भी गया। ठीक है, हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्टों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट रही जो कि स्पिरिचुअली भी और एक इंटेलेक्चुअली भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है। इसके अलावा हिंदू रूलर्स की अगर बात की जाए तो कल्हण के द्वारा जो राज तरंगिनी बुक लिखी हुई है उसमें पूरी क्रोनोलॉजी दिखती है कि हिंदुओं ने किस तरीके से यहां पर रूल किया था, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। फिर उसके बाद में समय बीतता है, मुगल्स का रूल आ गया, फिर सिख एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे यहां पर एक्सपेंड होती है, फिर दुर्रानी अफगानी रूल आता है, ब्रिटिशर्स का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट मोरलेस अगर देखें तो यहां पर फाइनल जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर डोगरा रूलर यहां पर रूल किया करते थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो रूलिंग तो हो गई हिंदू राजाओं के द्वारा, डोगरा किंगडम के द्वारा, बट वहीं दूसरी तरफ पब्लिक जो थी मेजोरिटी मुस्लिम्स थे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आप देखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, और उसी टाइम पर 1947 में पार्टीशन होने की बात हो जाती है, टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। तो इस तरीके से पार्टीशन के टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारी इक्वेशंस उल्टी सीधी बनती है। महाराजा हरि सिंह जो थे डोगरा किंगडम के, उनका तो ये सोचना था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, बट हमें पता है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक करवा दिया गया था जो कबीलिया ग्रुप थे उनकी तरफ से। तो ऐसे में हरि सिंह ने मजबूरन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया, तब जाकर के इंडिया ने फिर इंटरवीन किया अपनी आर्म फोर्सेस भेज करके। बट देखा जाए तो जब तक ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ और वहीं पर दूसरी तरफ हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी जो थे वो इस मामले को लेकर के पहुंच गए थे यूएन में, तो सीज फायर भी साइन हो गया था। तब तक पाकिस्तान के हाथ में 1/3 कश्मीर का हिस्सा लग चुका था। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर आज अगर हम नजर लगाते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी हमारे लिए। तो देखो मैं आपको बता दूं कि चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
इनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी सीधी पीओजेके के थ्रू जाती है, इसमें आपको एक डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी वाइज और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी पाकिस्तान को कभी परेशान करना होता है इंडिया को, तो पीओजेके के थ्रू ही करता है, क्योंकि ये है हिली टेरेन। और पाकिस्तान का ये मानना है, वहां की स्टैब्लिशमेंट का, आर्मी हो या सरकार हो, कि अगर पीओजेके से अटैक करेंगे तो पहाड़ी एरिया में इंडियन आर्म फोर्सेज अगर इन्वेड करने की भी सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको। तो ऐसे में हम लोग उधर से अटैक करते हैं, तो हमारे डिफेंस में ये पहाड़ियां काम आ जाएंगी। थोड़ा वो टैक्टिक है। वहीं पर आज के समय पे चाइना ने पीओजेके के थ्रू, आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रखा था, उसका भी सीधा इन्वॉल्वमेंट है, राइट। इसके अलावा रिवर्स की बात करें तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का पूरा नेटवर्क उधर से फ्लो करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे अभी इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको हमने अबेयंस में भी डाल दिया और कह दिया भाई पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो उस सिचुएशन में रिवर्स का एस्पेक्ट भी आ गया। डेवलपमेंट हिसाब से देखें, कल्चर के हिसाब से देखें, तो एक तरफ तो है इंडियन जम्मू कश्मीर हमारे पास में जो है, वहां पर हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इलेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में एमपीज आते हैं, फंड्स प्रॉपर अलोकेट हो रहे हैं, टूरिज्म को इनको प्रमोट करते हैं। बट वहीं पर पीओके की तरफ की बात करें तो पाकिस्तान सौतेली मां की तरह ट्रीटमेंट दे रहा है उधर। वहां के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बट अगेन कि वो लोग इतने एम्पावर्ड नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी को सीधा चैलेंज कर सके। आपको ध्यान होना चाहिए 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने, जब हमारे यहां पर टेररिज्म राइज होने लग गया था, पाकिस्तान के पास में देखो सीधा 1-to-1 वॉर में तो कोई आउटकम निकल नहीं रहा था उनके फेवर में, तो ये एक रास्ता निकाला कि कैसे हम जिहाद के नाम पर इंडिया को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो वहां पर कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हम कैसे भी करके टेररिज्म फैलाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। तब इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन यूनानिमसली सभी पार्टीज ने एक साथ एक आवाज में कहा कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। बट एक चीज, जब इतना हीटेड मूवमेंट चले और पीओके को लेने की बात कर दी जाए, तब ये बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाइना की तरफ से अभी पाकिस्तान को दिलासे तो दिए जा रहे हैं कि भाई हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है हमारी, किसी भी परिस्थिति में चाइना पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। और नतीजा आप खुद देखो किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट दिया जा रहा है चाइना की तरफ से, मिसाइल्स दी जा रही हैं, ठीक है, फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि चाइनीज माल था, सारा का सारा फुस हो गया। एक मिसाइल तो ऐसी हुई जिसका फ्यूज ही नहीं ब्रेक हुआ, जिसके चलते वो ब्लास्ट ही नहीं कर पाई। इतना बुरा हाल है चाइनीज प्रोडक्ट्स का। बट पॉइंट इज कि चाइना पाकिस्तान को गिरने नहीं देगा। यूएसए का, वेस्टर्न कंट्रीज का सीधा एंगल मैं बार बार बता चुका हूं कि ये कंट्रीज पाकिस्तान को इसलिए नहीं डूबने देना चाहते क्योंकि सेंट्रल एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, और चाइना जैसे कंट्रीज को अगर टैकल करना है तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान को अगर कंटेन करना है यूएसए को, तो वो पाकिस्तान के थ्रू कराएगा, तो पाकिस्तान इतना जल्दी कोलैप्स भी नहीं करेगा। तो ऐसे में हमें डील पाकिस्तान से नहीं करना, एक्चुअल में डीलिंग हमारी होगी सुपर पावर्स से। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में यह चीज तो क्लियर हो गई कि चाइना जिस तरीके से सपोर्ट करता है, यूएसए ने आईएमएफ के थ्रू बेल आउट दिला दिया पाकिस्तान को, यह सीधा सिग्नल करता है कि हम केवल पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। और दूसरी तरफ आज के टाइम पर सच्चाई क्या है, चाइना हो, रशिया इतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, नो डाउट हमें इनडायरेक्टली या अंडर टेबल सपोर्ट कर दे, अंडरग्राउंड सपोर्ट कर दे, बट ओपनली नहीं आने वाला, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है और चाइना बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर में रशिया को। तो वो चीज आपको नहीं भूलनी है। यूरोप और यूएस की बात करें तो वो तो वैसे भी अगर अपना मैप दिखाते हैं ना, तो ये कटा हुआ दिखाते हैं, ये वाला पोर्शन इंडिया का नहीं है, ये वाला चाइना के पास में है, ये पाकिस्तान के पास में है। हमारा सिर तो कुछ ऐसा दिखाया जाता है वहां पर, सच्चाई यही है और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब यहां पर हमें थोड़ा रियलिटी की तरफ बढ़ना है, तो इन सुपर पावर्स को टैकल करने की जरूरत है। तो नंबर 1, क्या हमारी आर्म फोर्सेस रेडी है? बिल्कुल रेडी है। हमारे पास में S-400 जब से रशिया ने सप्लाई किया है, तब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया है। बट एक चीज जो है ना, वो क्लियरली आपको समझनी होगी कि जिस तरीके से ड्रोन स्वॉर्म्स पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ अटैक करते गए, उनको मार गिराने के अंदर हमारी खुद की मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट थे, जिसमें आकाश का जो आकाश तीर का कॉन्सेप्ट है, उस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्त नाबूद किए बड़ी बड़ी मिसाइल्स को और उनके फाइटर जेट्स को। तो हमारा मेक इन इंडिया का जो टेस्ट था, ट्रायल था, वो भी हो चुका है। अब इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और यही यहां से शुरुआत होती है कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, मिलिट्रीली हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, तो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ावा देना होगा और उस पर सरकार काम कर रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। आर्म फोर्सेस हमारी बिल्कुल रेडी है। बताया जाता है ग्राउंड पर एक इंडियन फौजी जब उतरता है
तो एक शेर से कम नहीं होता है, खुले जंगल में एक शेर जो घूमता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है कि हमें बहुत हद तक अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज चाइना की ग्रोथ को अगर हम ट्रेस करें तो सीधा मैसेज देता है कि 1960s के टाइम पे इंडिया और रशिया यूएसएसआर के साथ में जो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसके बाद में क्या चाइना ने कोई बड़ी लड़ाई लड़ी? नहीं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबलाइज करने के ऊपर काम किया, और जब सब कुछ सेटल होता दिखा तो 2010 के बाद में पूरी दुनिया को आंखें दिखाने लग गया, जिसको लेकर के आज यूएसए खुद टेंशन में है कि यार कि अगर इंडिया यहां पर पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा रहा, यूएसए के कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान के साथ उलझा रहा, तो ये चाइना हमें नहीं जगह देगा कहीं पर भी। तो इस सिचुएशन में इंडिया को अपने साथ लेकर के चलने की सोचता है यूएसए। वो बात अलग है, यूएसए रिलायबल पार्टनर नहीं है, बट अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में हमेशा इंटरेस्ट प्रिवेल करते हैं। परमानेंसी कुछ भी नहीं है, परमानेंट केवल एक है, इंटरेस्ट। इसके अलावा हमें लोकल कंडीशंस देखनी होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की। वहां पर अगर सच्चाई देखें तो न तो वहां पर इलेक्शंस होते हैं, लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं दिया था, ऑटोनोमस रीजन के तौर पे ऑपरेट कराते हैं, और जो कुछ भी वहां पर सारा काम इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रूलिंग जो कुछ भी होती है वो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है ना, उसके द्वारा भेजे हुए लोगों के द्वारा होती है। बोल दिया ऑटोनॉमस, बट वहां के लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। जबकि उलट हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली हर चीज में एंगेजमेंट रहती है लोकल्स की, राइट। इसके अलावा लोकल्स जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो आज के टाइम पर एंटी पाक सेंटीमेंट के साथ में चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर महंगाई इतनी है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। और रही सही में, जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उधर से पास हुआ है, तब से अगर नोटिस किया जाए ना, तो उधर की तरफ से लगातार चाइनीज ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब ग्राउंड लेवल पे रियलिटी यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है पाकिस्तान और चाइना के लोगों से। इसके अलावा हमें डिप्लोमेटिकली भी बहुत सारा अपने आप को, एक कहते हैं ना कि हमारी बात में दम लाने की जरूरत है ना। इसमें क्या किया जाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो इंटरनल वीकनेस है उसको एक्सपोज किया जाए, हमारी इंटेल रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको अपने लेवल पे काम करना होगा। एक रियलिटी चेक को ध्यान में रखते हुए हमें एंगेज करना होगा यूएस, यूरोप, चाइना के साथ में। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके पास में ताकत, उसको सलाम करती दुनिया। तो हमें खुद को इकोनॉमिकली भी ग्रो कराना है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद को स्ट्रांग बनाना है। डेवलपमेंट तो साथ साथ में पैरेलली चलता ही जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ध्यान देना है, मैन पावर को हमें बहुत यूटिलिटी वाला बनाना है। जैसे कि हमारी आर्म फोर्सेस की बात करें या हमारी जो पूरी लेबर फोर्स की बात करें, तो वहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमें एक्सपेंड करने की जरूरत है। तब जाकर के हम एक तरीके से स्ट्रांग एनफ बन पाएंगे, और फिर ये जो पीओके वाला चैलेंज है, इसको तब जाकर के हम टैकल कर पाएंगे। तो एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, और वो ही चीज यहां पर हमने समझी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मुंह उठा लिया जाकर के लड़ने लग गए, नहीं, बहुत नुकसान हो सकता है उस चीज में। अभी हमें रियलिटी को समझना होगा। ठीक है, आपका क्या मानना और क्या तरीका हो सकता है, कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।